हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज आपके सीटर का एग्जाम था। तो आपका पेपर कैसा रहा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका पेपर कैसा हुआ। तो हिंदी का मैंने पूरा एनालिसिस करा दिया है, पूरे सही और सटीक उत्तर के साथ। हिंदी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाइए और जाकर देखिए। तो हम देखेंगे, क्या कहते हैं, साइंस का पूरा एनालिसिस देखेंगे पूरे सही और सटीक उत्तर के साथ। तो आप लोग भी अपना क्वेश्चन से मिलाइएगा और क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, अगर आपका यह एम बुकलेट नंबर जो होता है एम अल्फ़ाबेट से, अगर वो होगा तो आपको सीरियल वाइज से क्वेश्चन से मिल जाएंगे। अगर नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बीच बीच में ऊपर नीचे होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप लोग अपना मिला लीजिएगा, पूरे सही और सटीक उत्तर के साथ है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है आज का। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। ठीक है, और साइंस के आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और हिंदी का अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाइए और जाकर जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं साइंस वाला क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड सिलेक्ट द। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थान को भरें। ठीक है, तो इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वाला है, आप लोग अपना पूरा देख लीजिएगा, सही से अपना मिलान कर लीजिएगा। तो इसमें है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें स्टार, हारमोनियम और ढोलक, और दूसरा है ढोलक, एक तारा और माउथ ऑर्गन, और तीसरा है इसमें गिटार, तबला और शहनाई हो गया, और चौथे में है एक तारा है और वायलिन है और पियानो है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, तो इसमें से आपका तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा आपका ऑप्शन इसमें से सही होगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो इसमें से आपका यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गिटार हो जाएगा, तबला हो जाएगा, शहनाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ध्वनि कंपन उत्पन्न करने तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं और एक समय ध्वनि तनित तारों द्वारा। तो तार किस में लगा होता है, गिटार में। गिटार ऐसे होता है तो उसमें ऐसे ऐसे तार लगा हुआ होता है, तो गिटार हो गया। और उसमें से कहा है द्वारा उत्पन्न होती है, और जो वायु है उसमें तनित झिल्ली होती है और कंपन करती है। तो तबला हो गया, इसमें पतली सी झिल्ली होती है तो वो कंपन करती है, तो आवाज़ उसमें से आती है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। और इसमें तीसरे में जो जड़ में है, जड़ में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग वायु स्तंभ होता है, तो वो यहाँ पे शहनाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे है 62 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है, निम्नलिखित में से पादप पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादप द्वारा अपेक्षित पोषक की पहचान कीजिए। इसमें है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, और इसमें है, पहला पोटेशियम, मैग्नीशियम और कॉपर है, दूसरा है ऑप्शन में कॉपर, फास्फोरस और कैल्शियम, और तीसरा है सल्फर, एल्यूमिनियम और क्लोरीन, और चौथे में है जिंक, आयरन और क्या कहते हैं, मैग्नीज है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, तो इसमें से जो है यहाँ पे कहा है, पौधे जो होते हैं वो सूक्ष्म मात्रा में क्या कहते हैं, पादपों द्वारा अपने पोषक प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका जो है पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम और मैग्नीशियम, तांबा। तो आपका ये सही और पूरे सटीक उत्तर के साथ है। एक दो क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कह सकते हैं, बाकी आपके सभी आंसर पूरे सही उत्तर के साथ हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो वैसे भी आपका होना ही रहता है वो। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित कथनों में से ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है इसमें, रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, और तर्क में है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। तो इसका जो है यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, कथन और कारण यहाँ पे दोनों सही है। ठीक है, असर्शन और रीजन और उसका एक्सप्लेनेशन जो है सभी सही हैं, तो इस कारण यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगला देखेंगे, तो अगले में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रिगार्डिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू। तो इसमें से है पहला, इन द, यह लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करते हैं, मतलब इसमें जंग लगने के संबंध में सही क्या है एक पूछा है। तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, इसमें से लोहा और जो ऑक्सीजन के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके कारण जंग लगती है, बात तो यहाँ पे सही है। ठीक है, बात ये सही है यहाँ पे। और जो बी में है, यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो ये बात भी यहाँ पे सही है। और सी भी है, यह सामान्य ताप कोश ताप पर हो सकता है, तो ये बात भी यहाँ पे सही है। और तीसरा है यहाँ पे, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो ये बात यहाँ पे गलत है, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया
बिक्रिया नहीं होती है, यह रिवर्सिबल नहीं होती है या इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, इसे पुनः पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, जिस कारण यहाँ पे उत्क्रमणीय विक्रिया है, तो ये बात गलत होगी यहाँ पे। ठीक है, तो 64 नंबर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है पहला ए, बी और सी तीनों यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए, बी और सी। ठीक है, तो अगला देखते हैं यहाँ पे मैच ऑफ द सब्सटेंस कॉलम ए है और मैच द ईयर केमिकल नेम्स इन कॉलम बी। यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या कहते हैं, सब्सटेंस है और सेकंड में केमिकल के नेम दिए हुए हैं और उसका सही मिलान करना है यहाँ पे। तो पहला है यहाँ पे क्या कहते हैं, बुझा चूना है और दूसरा है सादा नमक चूना पत्थर। यहाँ पे आप लोग इंग्लिश वाला देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। स्लैग्ड लाइम है और बी में है टेबल साल्ट और क्या कहते हैं, लाइम स्टोन है, कास्टिक सोडा है, क्विक लाइम है और चौथे में है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है, तो बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा को हम कैसे जानते हैं, बाइकार्बोनेट की वजह से जानते हैं। बेकिंग सोडा जहाँ आ जाएगा वहाँ बाइकार्बोनेट रहेगा खाने का सोडा। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट किस में है, तो आपका यहाँ पे दूसरे वाले में है बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो यफ का यहाँ पे सेकंड के साथ राइट हो जाएगा। तो यफ का सेकंड किस में सही है, तो यफ का सेकंड यहाँ पे फर्स्ट वाला में सही है, तो इस कारण यहाँ पे पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और हमें मिलान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा भी आप लोग मैच कर लीजिएगा, जो टेबल साल्ट होता है, खाने वाला नमक जो होता है सादा नमक, तो वो होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसका छठवें के साथ हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चौथा भी यहाँ पे सही है, तो इस कारण यहाँ पे पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और आपको मिलान करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसका आपको पता ही चल रहा है। यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, डी का पाँचवें के साथ हो जाएगा, ई का फर्स्ट के साथ हो जाएगा और बी का चौथे के साथ, ए का वो छठवें के साथ, ए का चौथे के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे कहा है। तो पहला है ए फैक्ट इज एन द ऑब्जर्वेशन दैट इज द रिपीटेबली बीन फाउंड टू ट्री ओवर द टाइम। और बी में है ए लॉ इज द theory that is the repeatedly been found to be true over the time। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे सही कथनों की पहचान करने के लिए यहाँ पे कहा है। तो पहला कथन इसमें से कौन सा वाला होगा यहाँ पे, तो पहला है इसमें से तथ्य तथा एक अवलोकन है जिसके समोपरि बारंबार सही पाया गया है। और बी में है नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। तो कौन सा इसका सही होगा, तो इसका जो है यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, तो इसका जो है दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। ए और बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप लोग अपना सही से मिलान कर लीजिएगा। ठीक है ना, पूरे सही और सटीक उत्तर के साथ है। एक दो क्वेश्चन को हम नहीं कह सकते हैं, बाकी आपके सभी क्वेश्चन सही हैं। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका निम्नलिखित लेख को पढ़िए। तो यहाँ पे पहला है, जब ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ रॉड को अनावेशित विद्युत दर्शी के निकट लाया जाता है तो विद्युत दर्शी की जो पत्तियां एक दूसरे से दूर जाएंगी। और बी में है दोनों विद्युत दर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी। और सी में है ऋणात्मक आवेश को विद्युत दर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। उपरोक्त तीन कथनों के तो इसमें से कौन सा होगा, तो ए और बी जो है यहाँ पे अवलोकन है और जो सी है वो अनुमान होगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ए और बी अवलोकन है और जो सी है वो अनुमान होगा, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। तो एसिड रेन के लिए कौन कौन सी गैसें क्या कहते हैं अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं, आप लोग भी बताइएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा और नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो इसका आपका चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी गैस है, ये वाला हो गया आपका
आगे देखेंगे तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है। तो इसमें पहला है खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना, और दूसरा है कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना, और तीसरा है सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, और चौथा है किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना। तो इसका आपका चौथा ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव पूछा हुआ है। तो किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना, यही वाला सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे तो अगले में है निम्नलिखित में से, अगला है आपका निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। तो पहला है सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, और बी में है सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा? इसमें से आपका दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों आपका सही है यहाँ पे, ठीक है। दोनों बातें यहाँ पे सही कही हुई हैं। तो अगला है 71 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें है एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। तो इसमें से कौन सा होगा? और गेंद की जो ऊपर मुखी अधोमुखी, यहाँ पे आप लोग इंग्लिश वाला देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्हिच ऑफ द क्वांटिटीज द वैल्यूज ऑफ द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशंस ऑफ द बॉल है, ठीक है ना। तो कौन सी इसमें राशियाँ होंगी? त्वरण होगा कि गुरुत्व का बल होगा, विस्थापन, या गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य। तो आपका यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरुत्व का बल हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। और अगला देखते हैं, अगला है इसमें से ए बॉडी हैज़ ए लीनियर मूवमेंट्स ऑफ द पी एंड ए मास ऑफ एम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज। तो क्या होगा इसका? तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा काइनेटिक एनर्जी निकालने का वो प्रोसेस। तो इसका जो है आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, p² 2m हो जाएगा। और अगला है इसमें, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं नहीं तो आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसमें है उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति है? तो सबसे उपयुक्त रणनीति इसमें से कौन सी है? तो पहला है इसमें संयोजकता, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा की व्याख्या करना, और दूसरा है रासायनिक समीकरणों को प्रतीकात्मक रूप में लिखना तथा विद्यार्थियों को अवलोकन के ही कहना। और यहाँ पे परिभाषा देने की बात करें तो सही होगा नहीं। और अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन संबंधित रूप से अवलोकन कर रखा हो। तो यही वाला आपका सही हो जाएगा, चौथा वाला, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन दैट कैन बी गिवन टू जस्टिफाई दैट द आइटम इज द पुअरली कंस्ट्रक्टेड। तो इसमें पहला है फॉर एन एंट्री इन कॉलम ए देयर आर टू मोस्ट टू पॉसिबल एंट्रीज टू कॉलम बी है, ठीक है। तो इसमें यही वाला दिया हुआ है। तो इसमें से आपको क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मतलब जो भी यहाँ पे कॉलम ए और बी में दिया हुआ है इसमें एक दूसरे के मैच नहीं है, तो इसमें से कौन सा सही होगा यहाँ पे यही वाला आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें से आपका जो है यहाँ पे पहला ही वाला आपका सही हो जाएगा, कॉलम ए में किसी प्रविष्टि के लिए कॉलम बी में अधिकतम 2 युक्त प्रविष्टियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये वाला है आपका फॉर एन एंट्री इन कॉलम ए देयर आर एट द मोस्ट 2 प्लॉसिबल एंट्रीज इन कॉलम बी हो जाएगा। तो इसका आपका पहला ही वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ही पूछा हुआ है, नेगेटिव के क्वेश्चन है, नेगेटिव बताना था इसमें। तो अगला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित कथन को पढ़िए। यहाँ पे आपको असर्शन दिया हुआ है और रीज़न दिया हुआ, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो पहला है सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया गया तो पराशरण के कारण फूल जाती है। तो तर्क में है पादप कोशिका में वर्णात्मक रूप से पारगम कोशिका झिल्ली होती है। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, इस कारण ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? तो पहला है संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना, और दूसरा है अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर चिकित्सक के प्रदर्शन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना, और तीसरे में है मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं का वे निष्पादन करते हैं उसे सूचीबद्ध करना, और चौथा है सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना। तो आपका यही चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना, आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला है निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ
रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा इसमें से? तो इसमें से आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले होते हैं तथा अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं। ठीक है, तो इसका चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अगला देखते हैं यहाँ पे। अगला है क्षैतिज अनुप्रस्थ मेज टेबल पर पड़े हुए एक डिब्बे बॉक्स का द्रव्यमान जो है यहाँ पे 500 ग्राम है, उस पर जो लगने वाला बल है और बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन यहाँ पे सही होगा? तो इसमें से जो है आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है? संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो पहला जैसे कि है इसमें उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, और दूसरे में अधोमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य करता है, और तीसरे में है और चौथे में ऊपरमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य करता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है। अगला देखेंगे तो अगला है इसमें यक्ष एक यंत्र है जिसका प्रयोग कानों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है। कोनों को आई थिंक सॉरी इसमें है कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है। यह डैश के सिद्धांत पर आधारित है। यक्ष और वाई क्रमशः है। तो इसका आप लोग भी आंसर बताइएगा सही वाला। ठीक है ना, तो मुझे इसका जो है कौन सा इसका आंसर सही होगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और यहाँ पे अगला हम देखते हैं। तब तक के लिए अभी हम इसको देखते हैं 80 वाला क्वेश्चन नंबर। अगला है इसमें यक्ष और वाई गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। और यक्ष जो है वो पेट्रोलियम से व्युत्पन्न होता है तथा वाई कोयले से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः यक्ष और वाई हो सकता है? तो आप भी इसका आंसर जरूर बताइएगा क्योंकि ठीक है ना। तो आपका इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो है फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा, बिटुमेन और कोल तार हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें पहला है कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना और समय पूर्व उन अनुबंधों और संबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, और तीसरा है प्रदर्शन को व्याख्याओं से संपूरक करना, और चौथा है परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना। तो क्या वांछनीय नहीं है इसमें व्याख्याओं के संपूरक करना और पूरा करना? ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पे तीसरा वाला या तो यहाँ पे फर्स्ट वाला या तो यहाँ पे तीसरा, इसमें से दो कन्फ्यूज़न है। यहाँ पे आपका तीसरा वाला आंसर सही होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे आपका तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है आपका निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला है खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं, यहाँ पे सही वाला पूछा है। और दूसरा है उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं, और तीसरा है उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है, और चौथा है उर्वरकों से मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका जो है यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। खाद की अपेक्षा जो उर्वरक होते हैं वो पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। ठीक है, तो इसका पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है यहाँ पे फाइंड द सेट। यहाँ पे आपको कॉलम ए दिया हुआ है और कॉलम बी है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से ये बताना है आपको किसका किसके साथ मैच सही है। तो जैसे कि रोज हो गया तो रोज का हो जाएगा वेजिटेबल प्रोपेगेशन। तो ए का किसके साथ है? पाँचवें के साथ है। तो ए का 5वें के साथ डो में है, या तो फर्स्ट होगा या तो तीसरा वाला सही होगा। और जो ईस्ट होगा, ईस्ट कैसे होता है? तो क्या कहते हैं ईस्ट ईस्ट का क्या होगा यहाँ पे? और स्पायरो गायरा का और फर्न का, इसमें से कौन सा सही होगा? तो जो ईस्ट होगा उसका हो जाएगा यहाँ पे वर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, पहले के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो फर्न होगा उसका हो जाएगा आपका स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और स्पायरोगारा का आपका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आपका जो है पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका हुई ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीजेस आर काज्ड बाय बैक्टीरिया। मतलब इसमें से कहा है पौधे में कौन बैक्टीरिया के द्वारा रोग होता है। तो यहाँ पे है रस्ट ऑफ व्हीट और सिट्रस ट्रैंकर और येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। तो कौन सा होगा आपका यहाँ पे? ओनली बी वाला होगा। ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, सिट्रस ट्रैंकर। ठीक है, और रस्ट ऑफ व्हीट किसके द्वारा होता है? फंगी के द्वारा होता है, फंगाई के द्वारा होता है। ठीक है ना, तो इसका जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली बी हो जाएगा, सिस्टर टैंकर हो जाएगा। और अगला देखते हैं यहाँ पे आपका
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 1/3 दिया हुआ है और इसका आप लोग बताइएगा अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है वह क्या होगा इसमें से। तो यहाँ पे 2/3 प्रतिरोध और 8/9 और 1/9, तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो आई थिंक आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एक शिक्षिका अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है। जल यात्रा करवाती है, वह नाव तैरती है और एक उड़ता हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किनको संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा। तो पहला कौन सा होगा, वर्गीकरण, अवलोकन, आगमनात्मक, तर्कशीलता, मापन। तो इसमें से आई थिंक तीनों ही सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका ए और बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और बी, वर्गीकरण फिर अवलोकन, ठीक है। और यहाँ पे आपका आगमनात्मक तर्कशीलता भी सही है, लेकिन यहाँ पे आपका वर्गीकरण और अवलोकन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। तो अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। तो पहला है यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में परीक्षणों की व्याख्या करता है, और दूसरा है इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुंचा गया, और तीसरा है इसे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया, और चौथा है इसे दीर्घ समय अवधि में विकसित किया गया। तो इसका जो है यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में परीक्षणों की व्याख्या करता है, ठीक है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला है रेयॉन इज ए सिंथेटिक फाइबर, और यस टू में है रेयॉन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। मतलब कि यहाँ पे कहा है कि रेयॉन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना प्रयोग के ही बनाया जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को पता ही है रेयॉन बिना प्राकृतिक कच्चे माल के कैसे बनाया जाएगा, तो ये प्राकृतिक होता है। तो आई थिंक हम ये यस टू वाला बात नहीं सही कह सकते हैं, ये बात गलत है। यहाँ पे प्राकृतिक कच्चे माल के बिना नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यस1 तो सही है, जो रेयान है एक संश्लिष्ट तंतु है, लेकिन जो यहाँ पे यस2 कहा है ये बात यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे यस1 सही है और यस2 गलत है, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पूरे 30 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। आज के पूरा फुल पेपर था 30 क्वेश्चन साइंस का। तो आपका 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और आपके कितने नंबर बन रहे हैं पूरे पेपर का, ठीक है। तो देखते हैं अब इसके आगे का, आपके सोशल साइंस का भी हम देख लेते हैं, और क्या कहते हैं आपके संस्कृत या इंग्लिश का जो भी है आपका उसका भी हम देखेंगे इसके आगे। और क्या कहते हैं आपका CDP का दूसरी मैम आपके लिए वीडियो मतलब अपलोड की हैं, तो आप उसे भी देखिएगा, ठीक है ना। पूरे सही और सटीक उत्तर के साथ है, ठीक है। तो आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा, हिंदी का और साइंस का और CDP का सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं पूरे सही और सटीक उत्तर के साथ। उसके बाद हम संस्कृत और लैंग्वेज वाले पे चलते हैं, संस्कृत पे, और उसके बाद इंग्लिश पे और आपका सोशल साइंस पे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।